नमस्कार, आपका स्वागत है आनंदिता रिव्यूज चैनल में। दिल्ली एग्जिट पोल। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों पर निशाना साधते हुए उन्हें फर्जी सर्वेक्षण करार दिया। डियर व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया, अगर उनकी पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें मिल रही है तो उन्हें हमारे उम्मीदवारों को बुलाने की क्या जरूरत है। कुछ एजेंसियां दिखा रही है कि दुर्व्यवहार करने वाली पार्टी को 55 से अधिक सीटें मिल रही है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वेक्षण कुछ उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए माहौल बनाने की एकमात्र उद्देश्य से किए गए हैं। लेकिन तुम गाली देने वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। अरविंद केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट करते हुए बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कहा। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल लंबी अनुपस्थिति के बाद भारतीय जनता पार्टी की संभावित वापसी का संकेत दे रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी का शासन समाप्त हो सकता है। 10 में से 7 एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि आपको 20 से 25 सीटें मिलने की उम्मीद है। सभी एग्जिट पोल का अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी 3 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। हालांकि आपने इन एग्जिट पोल नतीजों को खारिज कर दिया है। आप नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि एग्जिट पोल ने ऐतिहासिक रूप से दिल्ली चुनाव में आपके प्रदर्शन को कम आंका है और अनुकूल परिणाम का भरोसा जताया है। कई एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल अनुमान जारी कर दिए हैं। एक्सिस माई इंडिया ने भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण जीत की भविष्यवाणी की है। पार्टी को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। सीएनएक्स ने इसमें भी अधिक 49 से 61 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इसके विपरीत एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है कि आपको 15 से 25 सीटें मिलेगी और सीएनएक्स को 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐतिहासिक रूप से दिल्ली में एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं रहे हैं, जबकि उन्होंने 2013 में त्रिशंकु विधानसभा की सही भविष्यवाणी की थी। उन्होंने 2015 और 2020 में आपकी व्यापक जीत को कम करके आंका। 2020 में एग्जिट पोल ने आपके लिए औसतन 54 सीटों का अनुमान लगाया, जबकि पार्टी ने अंततः 62 सीटें जीती। दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को उनके इन आरोपों पर नोटिस दिया कि भाजपा दिल्ली में वोटों की गिनती से पहले 16 आप विधायकों को पार्टी में शामिल होने के लिए 15 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। ये कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल के आरोपों की एएसपी जांच की सिफारिश के बाद हुई। विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा की पूर्व संध्या पर एसीबी टीम अपने आरोपों का सबूत मांगने के लिए आज केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावाद के आवास पर भी गई। केजरीवाल को नोटिस में एसीबी ने 16 आप उम्मीदवारों का विवरण मांगा, जिन्हें रिश्वत की पेशकश के संबंध में फोन कॉल आए थे और उन फोन नंबरों का विवरण भी मांगा गया था जिनसे उन्हें कॉल आए थे। भ्रष्टाचार रोधी संघ ने केजरीवाल से आरोपों के समर्थन के साक्ष्य और सबूत में उपलब्ध कराने को कहा। सूत्र ने कहा कि जहां एसीबी अधिकारी भाजपा के खिलाफ आरोपों के संबंध में सबूत इकट्ठा करने के लिए सिंह के आवास पर गए, वहीं आप नेता खुद अपना बयान दर्ज कराने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय गए। भाजपा ने पहले आपके आरोपों को लेकर उपराज्यपाल के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे पार्टी ने झूठा और निराधार करार दिया था। एलजी ने एसीबी जांच की सिफारिश की। दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय ने आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और बड़े आरोपों की एसीबी जांच की सिफारिश की। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि उसे अवैध शिकार के आरोपों पर दिल्ली भाजपा से एक ज्ञापन मिला है, जिससे आरोप लगाया गया है कि आरोप भाजपा की छवि खराब करने और मतदान के तुरंत बाद दिल्ली में दहशत और अशांति की स्थिति पैदा करने के इरादे से लगाए गए थे। कार्यालय ने कहा, माननीय उपराज्यपाल की इच्छा है कि इस मामले में सच्चाई स्थापित करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से इस
मामले की गहन जांच कराई गई। इससे पहले आज दिल्ली भाजपा महासचिव विष्णु मित्तल ने एलजी को पत्र लिखकर एसीबी या किसी अन्य जांच एजेंसी को केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और अवैध शिकार के आरोपों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की। पत्र में कहा गया है कि ये अनुरोध किया जाता है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को बुलाया जाए और विधायकों से संपर्क करने वाले व्यक्ति के विवरण और संपर्क के तरीके और माध्यम आदि के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाए। सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए। डियर व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।